की धांधली और सेटिंग ना हो। कहने का मतलब ड्यूप्लेट बना करके, ट्रिपलेट बना करके पूरा रूम को पास कर दिया है। इससे ज़्यादा सबूत चाहिए। मजाक नहीं है ये तो मजाक ही है ना। और अगर माननीय सरकार, माननीय आयोग अगर ऐसा कीजिएगा तो कैसे ऑफिसर को आप चयन कर रहे हैं? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। और नहीं कुछ कर सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते हो, धूल नहीं फाँक सकते हो, तो जहाँ बैठे हो पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ठीक है, लेटर के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये खबर दो कि माननीय न्यायालय प्लीज़ न्याय करो। इन्हीं लड़ाई के साथ पढ़ाई करना भी पड़ेगा। कोई हम बड़े घर से नहीं आ रहे हम लोग। यहाँ अगर यहाँ सोचिए बाथरूम तक ना ये नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। गर्दनीबाग में एक बार फिर से हम लोग अभ्यर्थियों के पास पहुँचे हैं। इन लोगों का आंदोलन तो अभी भी लगातार जारी है, लेकिन यूपीएससी अभ्यर्थियों में से 2-4 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कल सत्याग्रह आश्रम पहुंचे हुए थे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो जनसुराज के युवा अध्यक्ष हैं, प्रशांत किशोर, जो सत्याग्रह शुरू किए थे और आज नाम भी इन्होंने रख दिया है सत्याग्रह। वहाँ पे अभ्यर्थियों पहुंचे हुए थे। अब अभ्यर्थी जो यहाँ पे मौजूद है, इनसे ही जानेंगे और समझेंगे कि क्या आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर इनके पास दोबारा मुलाकात करने कल पहुँचे थे या नहीं। कल कुछ अभ्यर्थी आनंद मिश्रा के पास आप लोग पहुंचे हुए थे, प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम में। क्या बात विचार हुई? यहाँ पे जो मुहिम चल रहा है, यहाँ पे अंदर में बैठने वाले अभ्यर्थी जो भी है उसका डिटेल्स हम अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी बाहर एक्सटर्नली अगर सपोर्ट लेने जाता है, ठीक है, तो हर आदमी हमारे नॉलेज में हो ये कोई संभव वाली बात नहीं। आप ही जो यहाँ पे डेली रेगुलर बेसिस में वो लोग ही पहुँचे हुए थे। अच्छा, वो लोग पहुँचे थे तो उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आएगा तो उसके लिए बिल्कुल हम बता देंगे। लेकिन इसके अलावा जो अभी का जो तत्काल में है वो बस ये जाने कि अभी पोस्ट कार्ड के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी बात सुना रहे हैं, ठीक है। उसको लेकर के शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप से आप लोग अपडेटेड रहिए और जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको वहीं से मिलेगा और क्या क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है, आपको वहीं पर मिलेगा। इसीलिए शिक्षा सत्याग्रह चैनल जो है टेलीग्राम का, 15,000 के राउंड फिगर अभ्यर्थी है, उसमें जल्द से जल्द जुड़िए ताकि आप कंट्रीब्यूट कर सकें। क्या लगता है, उम्मीद है अब आप लोगों को न्यायालय का? अभी तो कोई डेट नहीं आया, कब तक ऐसे आप लोग फिर अब बैठे रहिएगा? कौन बोला कि न्यायालय का अपडेट नहीं आया? अब एक बात जानिए, हर चीज़ तारीख अभी डेट पे डेट दे रही है। बता रहे। अब एक छोटा सा एब्सेंटी से लेकर के ग्रेजुटी का वाला जब मुद्दा होता है उसको भी लगभग 2-3 महीना संज्ञान लेने में लगता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये बीपीएससी पर इतना बड़ा डोमेन है जिसमें कि 4 केस इंसर्टेड है, आपको क्या लगता है कि 1 से 2 हियरिंग में आ जाएगा जजमेंट? इतना आसान है क्या? तो ये सोचना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है कि हाँ तुरंत जजमेंट आ जाएगा। हो सकता है कि 2-3 हियरिंग और लगे, ठीक है। लेकिन रही बात ये, हियरिंग नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा दुखद है, होना चाहिए। अब रही बात ये कि कुछ भी जजमेंट देना है दे ताकि हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सके। और एक बात जानिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का दबाव होता है ना तो जनता का होता है, मतलब पॉपुलेशन। मेंस पेपर भी होना है। मेंस क्या चीज़, हम तो कहते हैं इंटरव्यू लेकर के मेरिट लिस्ट जारी कर दे, ठीक है, उससे हमको कतई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका बेस ही कमज़ोर हो, जो कंप्लीट बेसलेस है, उसका क्या रिजल्ट का हम वैल्यू करेंगे भाई, ठीक है। रिजल्ट तो हम आई थिंक आप लोग को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें तो आप लोग का पूरा रिजल्ट का मसौदा दिखा दिए थे कि 30 पन्ना में कोई एक ऐसा सिंगल पन्ना नहीं है जिसमें कि धांधली और सेटिंग ना हो। कहने का मतलब ड्यूप्लेट बना करके, ट्रिपलेट बना करके पूरा रूम को पास कर दिया है। इससे ज़्यादा सबूत चाहिए। मजाक नहीं है ये तो मजाक ही है ना। और अगर माननीय सरकार, माननीय आयोग अगर ऐसा कीजिएगा तो कैसे ऑफिसर को आप चयन कर रहे हैं। और ऐसा ऑफिसर अगर चयन कीजिएगा तो आपका इतना बड़ा जो प्रगति यात्रा में जो पूरा का पूरा जो मसौदा तैयार किए हैं कि ये देखिए इतना सारा हम योजना ला रहे हैं, ये योजना इम्प्लीमेंट कैसे होगा? पास तो करवा दिए, इम्प्लीमेंट कैसे करवाइएगा? सरकार इम्प्लीमेंट ही तो नहीं करा पा रहे हैं आप। बिहार इतना पीछे क्यों है? योजना आया है, मसौदा सब तैयार हुआ है, पैसा भी मिला है, लेकिन योजना ऑन ग्राउंड नहीं आया है। अच्छा, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आप लोगों के लिए खड़े उतरे, आमरण अनशन पे बैठे रहे कई दिनों तक,
अब जो है आप लोगों के पास वो देखने तक नहीं आ रहे हैं, आप लोगों की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या पीछे वो भी हट गए? अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर ये बात नहीं जान रहे हैं कि ऑन ग्राउंड अब पॉलिटिकल कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बिहार में कंप्लीट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फेल्योर है, ठीक है। बिहार एकदम फेल स्टेट है। इसी कारण से अब रही बात कि ये मैटर चला गया है जुडिशियरी के पास। अब ये जो भी जीरा बहस होने वाला है, मतलब डिबेट एंड डिस्कशन होगा, ये सारा का सारा न्यायालय में होगा। और न्यायालय में जब वो अपना खुद का वकील दिए हैं, ठीक है, तो अब सारा का सारा तो वो डील करेंगे ना। तो अब पीछे से क्या, अब ज़्यादा से ज़्यादा मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, वो तो दे ही रहे हैं। अब इसमें ये बोलना कि अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, अनशन पे नहीं है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। अरे न्यायालय में केस चल रहा है, दैट्स इट। हम लोग को ये सोचना चाहिए, मेक अ कॉमन सेंस, ठीक है। और तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। और नहीं कुछ कर सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते हो, धूल नहीं फाँक सकते हो, तो जहाँ बैठे हो पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ठीक है, लेटर के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये खबर दो कि माननीय न्यायालय प्लीज़ न्याय कर दो। चलिए देखिए किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी हाथ जोड़ रहे हैं। अब जो भी है न्यायालय के ऊपर ही इनकी उम्मीदें टिकी हुई है। देख सकते हैं ये बीपीएससी की स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पे गर्दनी बाग में अभी अपनी तैयारी भी कर रही है, यानी कि स्टडी भी कर रही है, पढ़ाई भी जारी रखी है और आंदोलन भी जारी रखी है। क्या कहना चाहिएगा? मेंस पेपर का आप तैयारी कर रही हैं? मैं मेंस का नहीं कर रही हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अभी मेरे सौरभ भाई ने एक बात बोली, मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ये बात सही है, अगर जो लोग नहीं आ सकते इस गर्दनी बाग में, आप देख सकते ठंड हमारा यहीं चला गया, अब धूलकण, आज जो मौसम बदल रहा है, जो प्रगति भी शायद हमारे साथ है, हमें लगता है जो लोग नहीं आ सकते हो मानते नहीं, बहुतों की प्रॉब्लम है, कई लोग पे एफआईआर है, पर जो कमेंटेड आ रही है कई सारे निगेटिव चीज़ें, हमें भी बुरा लगता है। क्योंकि देखिए हम लोग भी पेरेंट्स के दबाव में, सोचिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेंस के प्रिपरेशन में लग चुके हैं, अगर उनके हम कई ऐसे छात्र टीचरों का हम नाम नहीं लेंगे, उनके सामने हम जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि आप लोग साथ चलिए, तो लड़कियां खुल के कहती हैं कि जब तक मेरा टीचर खुद आके नहीं बोलेगा ना कि हम गर्दनी बाग जाके सत्याग्रह में साथ हैं, हम नहीं जाएंगे। हम नाम नहीं ले सकते मैम, हम वीडियो उस समय हमको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। हम कई बार वहाँ घेरे जाके और कई बार लड़कियों को बोले कि चलिए साथ दीजिए, वो लड़कियाँ खुला हमें कहती हैं कि आप साथ पैसा वाली इसलिए जाके गर्दनी बाग बैठती हैं। सोच कीजिए उस समय मेरे पे क्या बीतता होगा। और मेरे पेरेंट्स जो मेरे माँ बाप देखते होंगे उन्हें क्या लगता है। यहाँ पे जितने जो बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर यही चीज़ मैं जितने कई सारे जैसे कई सारे ऐसे कई लोग का बयान में सुन रही हूँ कि अब 2 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा है, हमें लगता है अगर जो बोलते हैं ना वो आए। अभी हम लोग हैं कि अब लड़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी यहीं। अभी हम सोच लिए क्योंकि हम कोई बड़े घर से नहीं थे, अगर रहता तो हम यहाँ किताबें खोल के नहीं पढ़ते हैं, वो रूम में ही जाके पढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा तो बोलते होंगे ना कि गर्दनी बाग में क्यों बैठी हो, आ जाओ घर, कुछ नहीं होगा, जाने दो, 2 महीना बीत गया, अब सरकार और आयोग नहीं कुछ कर सकते। मुझे 15 जनवरी का लास्ट डेट मेरे घर वाले ने बोल दिया था। मैं अपने माँ से बहुत डरती हूँ, सबसे ज़्यादा, कैमरा पे बोल रही हूँ, पर मैं उन्हें मनाने में बहुत टाइम लगा। हम बोले माँ ठीक है तुम ये चीज़ बोल रही हो, मानते हैं, पर मान लो कल को मेरा सिलेक्शन होता है और इस जंगली से ही लड़ना होगा। अगर आज मैं मजबूत नहीं होंगी, आज मैं नहीं लड़ूंगी, तो कल को मैं कैसे डायरेक्ट एसडीएम बन के नहीं लड़ाई हो सकती है। जो लोग कह रहे हैं अगर इस गर्दनी में लास्ट तक हम डटे हुए हैं और अब हम जान रहे हैं हमें पढ़ना भी पड़ेगा, इन्हीं लड़ाई के साथ अब पढ़ाई करना भी पड़ेगा। कोई हम बड़े घर से नहीं आ रहे हैं हम लोग कि यहाँ अगर यहाँ सोचिए बाथरूम तक ना, ये मैं शुरू से कह रही हूँ एक लड़की हो के, मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके। सोचिए 2 महीना से ऊपर हो चुका है, 2 महीना अब लगभग हो जाएगा, बिल्कुल ये नहीं हो रहा है। मान लीजिए ह्यूमन राइट्स हमें जो देख रही है, जो महिलाएं, जो कई सारे हमारे सांसद में महिलाएं भी हैं ना, मैं उनको मैं आग्रह करती हूँ कि एक बार आके चलिए, मेरे लिए तो आ सकती है ना। समावी चौधरी जो हमारी है वो है ना 1-2 दिन पहले एक बयान दी थी, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ मैम आप एक बार यहाँ का हालत देखिए, तो आप आकर देख सकती है ना। बिल्कुल, वो पढ़ी लिखी और शिक्षित सांसद है, और पहली एक महिला, एक लड़की है मैम, आप सोच के कम उम्र में उन्होंने उस चीज को हासिल किया। मेरे भी सपने हैं कि मैं उन चीज़ों को ले पाऊँ, पर यहाँ क्या हो रहा है मैम, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। मुझे कई लोग रोज़ देखते होंगे, पर क्या वो मेरी मदद के लिए आ रहे हैं? या कई हमारी महिलाएं अभ्यर्थी, कई सारी छात्राएं लड़कियां आना चाहती है पर कई दिक्कतों से नहीं आती, बगल में वॉशरूम नहीं है,
सोचिए एक सिंपल शौचालय तक नहीं है, कैसे लड़कियां आएंगी? अगर ऐसा कोई निगेटिव बयानबाजी देता है ना तो वो डिग्रीधारी अशिक्षित है, वो डिग्रीधारी अशिक्षित है, ठीक है। और रही बात ये, थोड़ा यहाँ का हालत देख लीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते हैं, सांसद हैं, अगर जनता का रिप्रेजेंटेटिव अगर बनना चाह रही हैं तो पहले आइए और यहाँ पे ना अपना बात रख के देखिए। अगर आपका बात यहाँ पे लागू अगर हो गया ना, अगर किसी एक को भी कन्विंस कर लिए ना, हम लोग यहाँ से हंसते खेलते निकल जाएंगे। चलिए, तब बीपीएससी अभ्यर्थी बहुत बड़ा चैलेंज दे दी शांभवी चौधरी, जो एक कम उम्र में लोकसभा सांसद बनी है, और उन अभ्यर्थियों ने नम्र निवेदन किया है कि एक बार गर्दनीबाग में आए और बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करें, खास करके उन लड़कियों से जो गर्दनीबाग में 2 महीने से जो है लगातार आंदोलन यानी धरना दी हुई हैं अपनी री एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन एक शिक्षित युवा है, सांसद है, एक बार लड़कियों के पास आकर उनसे मुलाकात करना चाहिए। अगर हो सके तो सांसद में भी इन लोगों की आवाज़ उठाए। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।